नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में एक बेहद ही महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। दोस्तों, आज आपको मैं इस वीडियो में काजू खाने के शानदार फायदे और काजू खाने के साइड इफ़ेक्ट और काजू का सेवन कैसे करना चाहिए के बारे में विस्तृत जानकारी देने वाला हूं। तो बने रहिए अंत तक इस वीडियो में। तो दोस्तों, आइए जानते हैं काजू के सेवन से होने वाले बेमिसाल फायदों के बारे में। पहला फायदा दिल के लिए होता है फायदेमंद। काजू खाने से दिल को सुरक्षा देने वाले कार्डियो प्रोटेक्टिव प्रभाव मिल सकते हैं। ब्लड प्रेशर और हृदय संबंधित जोखिम कारकों पर काजू खाने से क्या असर पड़ता है, यह जानने के लिए इस पर रिसर्च भी हो चुके हैं, जिससे बात यह साबित हो चुकी है कि काजू खाने से ट्राइग्लिसराइड के स्तर और सिस्टोलिक और डायोस्टोलिक ब्लड प्रेशर में सुधार हो सकता है और इस तरह काजू खाने से ब्लड प्रेशर और ट्राइग्लिसराइड के स्तर को सामान्य करने में मदद मिल सकती है। दूसरा फायदा कैंसर के लिए होता है काजू के शानदार फायदे। दोस्तों, काजू में प्रोएंथोसायनिडिन भरपूर मात्रा में होते हैं। ये फ्लोनॉल जो कैंसर सेल्स रेप्लिकेशन से जुड़ा होता है। इसके अलावा काजू में कॉपर और बाकी मिनरल की मौजूदगी कोलन कैंसर के जोखिम को कम करने में मदद कर सकते हैं। इस तरह यह संकेत मिलता है कि काजू खाने से कैंसर से लड़ने में मदद मिल सकती है। तीसरा फायदा दर्द और सूजन के लिए होता है फायदेमंद। दोस्तों, TNF अल्फा और IL-6 जैसे प्रो इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइंस पैथोलॉजिकल पेन के प्रोसेस में शामिल होते हैं। काजू इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइंस को बनने से रोककर और प्रो इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइंस को ब्लॉक करके सूजन मिटाने वाले और दर्द कम करने वाले गुणों के लिए जाने जाते हैं। साथ ही काजू में रेडिकल स्क्वेजिंग गुण होते हैं जो कोशिकाओं को नुकसान से बचाने में मदद कर सकते हैं। इससे यह संकेत मिलता है कि काजू खाने से दर्द और सूजन को कम करने में मदद मिलती है। चौथा फायदा हीमोग्लोबिन बनने के लिए होता है फायदेमंद। हीमोग्लोबिन एक प्रोटीन है जिसके कारण लाल रक्त कोशिकाएं ऑक्सीजन को ले जाने का काम करती हैं। हीमोग्लोबिन बनने के लिए आयरन और कॉपर की जरूरी सूक्ष्म पोषक तत्व होता है। काजू आयरन और कॉपर से भरपूर होता है और इस तरह हीमोग्लोबिन के बनने में मदद करता है। साथ ही काजू खाने से ब्लड डिसऑर्डर को मैनेज करने में मदद मिल सकती है। पांचवा फायदा नजर को बेहतर बनाने के लिए होता है फायदेमंद। काजू में एंटीऑक्सीडेंट जियाक्सिन्स मौजूद होता है जो आंखों के मैकुला को बाहरी छल से बचाने और आंखों की रोशनी में सुधार करने के लिए जाना जाता है। इसलिए इससे यह संकेत मिलता है कि काजू खाने से नज़र को बेहतर बनाने में मदद मिल सकती है। छठा फायदा दिमाग के कामकाज को बेहतर बनाने के लिए होता है फायदेमंद। काजू दिमाग की कार्यक्षमता में सुधार करने में मदद करता है। कीमोथेरेपी के कारण दिमाग को नुकसान होने से पहले उल्टे प्रभाव को केमोब्रेन शब्द के माध्यम से दर्शाया जाता है और कीमोथेरेपी के कारण दिमाग कमजोर होने की स्थिति को ठीक करने के लिए कोई दवा उपलब्ध नहीं होती है। अध्ययन में यह भी पाया गया है कि दिमाग के कार्य से जुड़े न्यूरोकेमिकल्स पर काजू के लाभकारी प्रभाव होते हैं। दोस्तों, काजू आमतौर पर मध्यम मात्रा में खाने के लिए सुरक्षित होता है और स्वस्थ वसा, विटामिन और खनिज सहित उनकी समृद्ध पोषक सामग्री के कारण कई स्वास्थ्य लाभ प्रदान करते हैं। हालांकि किसी भी भोजन की तरह इसके भी संभावित दुष्प्रभाव हो सकते हैं, खासकर यदि इसका अत्यधिक मात्रा में सेवन किया जाए या विशिष्ट एलर्जी या स्थितियों वाले व्यक्तियों के लिए। हेल्थ से जुड़े और वीडियो को देखने के लिए हेल्थ हब को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाने के साथ ही ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि जब भी मैं नए वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। इसके लिए ऑल नोटिफिकेशन को जरूर सेलेक्ट करें। तो यह जानते हैं इसके दुष्प्रभाव क्या है। एलर्जी प्रतिक्रिया। काजू उन पेड़ों में से एक है जो कुछ लोगों में एलर्जी प्रतिक्रिया पैदा करने के लिए जाने जाते हैं। काजू से एलर्जी के लक्षण हल्की खुजली या पित्ती से लेकर सांस लेने में कठिनाई, चेहरे या गले की सूजन जैसी प्रतिक्रियाओं तक हो सकती है। ओरल एलर्जी सिंड्रोम। कुछ व्यक्ति जिन्हें कुछ परागों से एलर्जी है उन्हें कच्चे काजू का सेवन करने पर मुंह, होठ, जीभ या गले में खुजली या सूजन जैसे लक्षणों का अनुभव हो सकता है। काजू को पकाने या भूनने से कुछ लोगों में इन लक्षणों को कम करने में मदद मिल सकती है। वजन बढ़ना। उच्च वसा सामग्री के कारण काजू में कैलोरी की मात्रा अधिक होती है, इसलिए यदि स्वस्थ आहार नियमित शारीरिक गतिविधि के साथ संतुलित नहीं किया जाए तो कैलोरी का हिसाब दिए बिना बड़ी मात्रा में इसका सेवन करने से वजन बढ़ने में योगदान मिल सकता है। पाचन संबंधी समस्याएं। एक बार में बहुत अधिक काजू खाने से पाचन संबंधित असुविधाएं हो सकती हैं, जैसे सूजन, गैस या दस्त। ऑक्जेलेट सामग्री। काजू में ऑक्जेलेट यौगिक होते हैं जो अति संवेदनशील व्यक्तियों में गुर्दे की पथरी के निर्माण में योगदान कर सकते हैं। इसलिए जिन्हें गुर्दे की पथरी की समस्या है उन्हें काजू कम मात्रा में ही खाना चाहिए।
दवाओं के साथ परस्पर क्रिया। कुछ दवाएं काजू में मौजूद तत्वों के साथ परस्पर क्रिया कर सकती हैं। उदाहरण के लिए काजू विटामिन के का एक अच्छा स्रोत होता है, इसलिए वारफारिन जैसे रक्त को पतला करने वाली दवाएं लेने से पहले काजू को कम मात्रा में सेवन करना चाहिए। इसके बाद दोस्तों आइए जानते हैं कि काजू का सेवन कैसे आप कर सकते हैं। दोस्तों काजू बहुमुखी है और विभिन्न तरीकों से इसका आनंद लिया जा सकता है। खाना पकाने और स्नैकिंग में काजू का प्रयोग करके कुछ सामान्य तरीके यहाँ आपको बताने वाला हूँ। जैसे कच्चा स्नैकिंग, एक पौष्टिक नाश्ते के तौर में काजू को अकेले ही आनंद लिया जा सकता है। इनमें मलाईदार बनावट और हल्का थोड़ा मीठा स्वाद भी आता है। भुना हुआ, काजू को भुनने से उनका स्वाद बढ़ जाता है और उन्हें कुरकुरापन मिलता है। आप काजू को ओवन में भून सकते हैं या अतिरिक्त स्वाद के लिए नमक या अपने पसंदीदा मसालों के साथ कढ़ाई में भी भून सकते हैं। नट बटर, काजू बटर, पीनट बटर या बादाम बटर का एक स्वादिष्ट विकल्प है। आप भुने हुए काजू को फूड प्रोसेसर में चिकना होने तक मिश्रित करके अपना खुद का काजू मक्खन बना सकते हैं और आप चाहें तो इसमें थोड़ा नमक भी डाल सकते हैं। सलाद के रूप में काजू सलाद में स्वादिष्ट कुरकुरापन और स्वाद जोड़ते हैं। आप अतिरिक्त बनावट और प्रोटीन के लिए हरे सलाद, अनाज सलाद या फलों के सलाद पर भुने हुए काजू को छिड़क सकते हैं। मिठाइयों के रूप में काजू का उपयोग मिठाइयों में मिठास और मलाईदारपन जोड़ने के लिए किया जाता है। इनका उपयोग आमतौर पर शाकाहारी चिक केक, डेयरी युक्त आइसक्रीम और कच्ची मिठाइयों में किया जाता है। आप काजू को भुरभुरी भी बना सकते हैं या कुकीज या ब्राउनी और केक में कटे हुए काजू को भी शामिल कर सकते हैं। याद रखें कि काजू की ताजगी बनाए रखने के लिए और उन्हें बासी होने से बचाने के लिए किसी एयर टाइट कंटेनर में रखें, सूखी जगह पर रखें। अपने भोजन और नाश्ते में काजू को शामिल करके विभिन्न तरीकों का प्रयोग करने का आनंद आप ले सकते हैं। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में ऐसे की सुरक्षित जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।